या नमस्ते हिंदुस्तान। हम बलराम किसान हैं और मेरे साथ टीम है राजस्थान की। स्वागत है आप सभी मित्रों का जो आप बड़वानी आए हैं O2 पार्क देखने के लिए और किसान पाठशाला से जुड़ने के लिए। तो मैं आपको ये जो साइट दिखा रहा था पीछे आपके, ये 21 वैरायटी का प्लॉट है और यहाँ से आप और किसान दोनों समझ पाएंगे कि हमें कौन सी फार्मिंग करना चाहिए। ठीक है, इसको 4 साल हो चुके हैं, 5वां रनिंग है। अभी जो ये नए सूट्स आ रहे हैं ना, ये पानी रेगुलर मिलने के कारण आते हैं। बारिश जैसे हो रही है तो नए पोल खड़े आपको दिखेंगे। यहाँ पर फरवरी के बाद कोई पानी नहीं है हमारे पास, फिर बारिश में पानी मिलता है। मार्च अप्रैल में आओगे तो ये ग्रीनरी कुछ नहीं दिखेगी, सारे पत्ते झड़ चुके होंगे और पूरा गिर चुका होगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। एक पिलर है, ये दबेगा तो बंद हो जाएगा। ये हमने लगाया ही इसलिए है ज्ञानसिंह जी की पूरी तरीके से हम खुद एनालाइज करें, क्योंकि बैम्बू किसानों के बीच में आने को ज़्यादा समय हुआ नहीं है। बैम्बू को जी, बैम्बू को 17 से गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चालू किया बाहर। ये जो वैरायटी है ये ब्रांडीशाही है। ब्रांडीशाही, हाँ, बहुत अच्छा पौधा बनता है, मेरे जांग के माफिक मोटा होगा। लेकिन इस वैरायटी को अब आप चूँकि राजस्थान से हैं तो ये भी चीज़ें समझना होगी कि राजस्थान में कौन सी वैरायटी सर्वाइव करेगी, क्योंकि वहाँ पर पानी कम है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर रेत है, ताकि वो रेत में हम अगर पानी भी देंगे तो वो बह जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें। अब जो ये बड़े पत्ते वाली वैरायटी आती है, बैम्बू में सिंपल सूत्र है, बड़े पत्ते वाली वैरायटी मतलब पानी ज़्यादा चाहिए, मिट्टी ज़्यादा, रेत कम। आपके यहाँ क्या है, पानी कम रेत ज़्यादा, तो आपको पतले सकरे पत्ते वाली वैरायटी लगाना पड़ेगी। वैरायटी बहुत अच्छी है लेकिन इसको पानी ज़्यादा चाहिए, समय ज़्यादा चाहिए, 7 से 8 साल लगेंगे तब इसका पोल ऐसा बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। लेकिन हमें समझना है कि हम राजस्थान में पानी वाली जगह पर प्रमोट करें। किसान पानी वाली जगह का है या कम पानी वाली जगह। ये ब्रांडी चाहिए, ये वैरायटी येलो वल्गरिस, ये डेकोरेशन में डिजाइनिंग में काम में आता है। सीधा मत करो, कैमरे पे नया सूट निकल रहा है इसका। ये अभी 10 दिन का होगा, ये इसमें सर पानी निकल रहा है। हाँ, ये पानी को खींचता है ना, क्लाइमेट सोख लेता है। ये एक सूट नया निकला था। एक्चुअली इसमें शायद आप भी काम कर रहे हैं बैम्बू में, तो कटिंग का बहुत बड़ा विषय रहता है कि काटना कैसे है। अब ये जो पूरा भिर रहा है, इसमें से सबसे खूबसूरत बांस जो दिख रहा है उसको नहीं काट सकते, उसको नहीं काट सकते। हमारी मन करेगा कि इसको काटे। अभी आप इस बांस, इस भिर्रे में क्या समझोगे कि पहले इसको काट लो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा पास में आकर दिखाओगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। इसको काट लूँ मैं, पहले क्या समझ में आएगा, ये बांस मोटा है, तगड़ा है, अच्छा इसको काट लो। अभी इस भिर्रे में से कौन सा कटेगा? ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। जो रिवर्स हो गया है, जिसका पानी रिवर्स हो गया, ये कटेगा मैक्सिमम। मतलब ये ललचाता है ऐसा। अभी यहाँ पर इस भिर्रे में देखोगे तो ये जस्ट 2 महीने का पोल है। इसको काट लो, ये 2 महीने का ये मन करेगा इसको काटूं। ये अभी 1.5 साल नहीं कटना है, अभी तो निकला है, 2 महीने का है। बिल्कुल, तभी तो 2 महीने की इसकी लंबाई देखो, लंबाई किसान बोलते हैं कि कम से कम 50 फीट का होगा समथिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने की लंबाई 50 फीट को 4 साल हुए हैं। और ये येलो वल्गरिस में ये नेचुरल टंग है। इसके फर्नीचर अच्छे बनते हैं, डेकोरेशन डिज़ाइन के लिए रहता है, पब्लिक अपनी दीवारों के आसपास लगाते हैं। आइए और दिखाते हैं। ये भी सर भरवा ही आता है, बिल्कुल जो होलो है, अंदर से ढीला है। अच्छा, ये अंदर से होल है। ये लॉन्जिस पैथस है, ये टुल्डा की जगह ले सकता है। इसका नोट इंटरनोट लंबा है। अगरबत्ती की कांडी इसकी भी बनती है। जी जी जी, लॉन्जिस पैथस, लॉन्जिस पैथस। हाँ, इसको भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है। हाँ, पत्ते बड़े हैं इसके भी। आइए सर, ये पौधा नहीं, मैं कुछ मैं तो तुम लो
तो बहुत ज़्यादा वेराइटियाँ हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा वेराइटियाँ पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमें समझ में आए हमें किससे जाना है। ये टुंडा, टुंडा आज की तारीख में भारत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिमांड है तो टुंडा की है। इसको बोला जाता है जाति बांस, जाते वास हिंदी में, और बॉटनिकल नेम है टुल्डा। इसका नोट इंटरनोट काफ़ी लंबा है, अगर आप इसे नापोगे 1.5 फीट सर, तो 2 फीट हो जाएगा। 1.5 फीट प्लस है, लगभग 2 फीट का। ये इस साल का सूट है। इसकी अगरबत्ती की कांडी अच्छी बनती है, इसके पोल अच्छे बनते हैं, उठाने में हल्का रहता है, ऑपरेटिंग अच्छा होता है, अंदर से होलो आता है, इसके फर्नीचर बहुत अच्छे बनते हैं, मकान में अच्छे से काम में आता है। और कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा डिमांड है टुल्डा की। कटने में भी आसानी रहेगी, इस कटने में भी तरीके से आसानी जिसमें दिख रहा है। आसानी काटने में। हाँ, अरे यार वो को पकड़ जाने को नहीं। इतना जल्द होगा जितना निकलेगा। हाँ, ये देखो तो इसकी कटिंग मोटाई कितनी है? तो चल रहा है वीडियो। जो आपने वो देखा येलो वल्गरिस है जी, वो वाला। हाँ, जो अभी देखा है ये पीला है, येलो वल्गरिस। अभी हम जो देख रहे हैं ये है ग्रीन वल्गरिस, हरा बांस, ग्रीन हाँ, वल्गरिस। ये भी होलो रहता है अंदर से, बहुत अच्छा बांस है। इसके भी बीज नहीं है, ये टिश्यू का मिलेगा, बीज बहुत कम है, नहीं के बराबर है, या राइजोम का बना सकते हैं। एक बाहर से आएंगे तो वो दिखाऊंगा मैं, उस वेराइटी का नाम है जाइजेंटियस। बाहर से आएंगे, बहुत खूबसूरत बांस है, आपकी कमर के बराबर मोटा होगा। कमर के बराबर मोटा। हाँ। कई सारे मित्र इसको भारत में 7,500 का एक पौधा बेच रहे हैं। कितने का? 7,500। बी किसान में 50 रुपए का ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित के लिए आप होती है। ये 10 साल में लगभग कमर के साइज का मोटा होगा, साइज जाएगा 80 से 100 फीट का जाइजेंटियस का। मैं उस तरफ से दिखाऊंगा आपको, लेकिन धीमे चलता है। एक पौधा से ये ग्रीन वल्गरिस, और यहाँ से चालू होता है बालकुआ। ये बालकुआ है ठोस। अगर इसका कटिंग आप देखोगे तो पूरा होलो कम आता है, ठोस आता है, इसकी डेंस ज़्यादा आती है, कलर में भी डार्क ग्रीन आएगा, अंदर से पूरा लोखंड के माफिक आएगा, एकदम हेल्दी ठोस आएगा। ये बालकुआ का कटा हुआ है, ये मकान बनाने में काम में आता है। ये देखो ओटू पार्क में अपना एक वेंचर है मकान बनाने का। आप कहते हो ना कि हम राजस्थान में करेंगे क्या? जी, राजस्थान के लिए पत्थरों के मकान बनते हैं, जी सर। तपते हैं, गर्म होते हैं, अंदर पंखा एसी चाहिए। आप बैम्बू के मकान बनवाओ। ओटू टीम की पूरी एक कंस्ट्रक्शन की लाइन है, ठीक है सर। जो मकान बनवाती है, और 500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर का खर्चा आता है। आप मकान बनाने जाओगे तो 1200-1500 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है, सही है। और बैम्बू का मकान बनाओगे तो 500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर का खर्चा आता है। पैसा बचा लिया। 30 साल की गारंटी राइटिंग में हम मकान बनाकर, ओटू टीम जो मकान बनाकर देगी, 30 साल की राइटिंग में गारंटी। और कितना जीना है, 3 सदी जी ली, अब बदलो ना, नया मकान बनाओ ना यार। समझ रहे हो बात को? उसी पैसे 2 पीढ़ी रहती है। बालकुआ के मकान बहुत अच्छे बनते हैं, कटंगा के मकान बहुत अच्छे बनते हैं, और टुल्डा उनमें हम सपोर्ट का लगाते हैं। जी सर। एक ही वर्टिकल अगर आपने राजस्थान में पब्लिक तक पहुंचाया, फार्म हाउस बनाना, मकान बनाना, और डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनता है, वो बहुत है। ऐसा नहीं सिंगल। समझ रहे हैं? ऐसे कई सारे वर्टिकल है जो पब्लिक तक अभी पहुंचे नहीं हैं, जिसको ओटू टीम और बी किसान टीम पहुंचा रही है। ये बालकुआ का भर रहा है, आपको समझ में आएगा बालकुआ किस तरह का है। और ये हमारी साइट है, ये 15 बाय 15 की है। ये मुझे समझ में आया नहीं है, 15 बाय 15 एक्चुअली गैप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये निकल के बाहर आता है। तो हमने जो ग्राफ डिज़ाइन किया है 12 बाय 6, 12 बाय 6। ये जो लाइन से लाइन है आपको दिख रही 15, अभी इसकी कटिंग छिटिंग होगी तो और दूर हो जाएगा, तो इसको हमने 3 फीट सकरा कर लिया, और यहाँ पर एक पौधा और प्लांट कर दिया। तो लाइन से लाइन 12, पौधे से पौधा 6। ये हमारा अभी तक का निचोड़ जो उसका आइडियल ग्राफ निकला है, ये हम 12 बाय 6 प्रमोट करते हैं। फिर बहुत हल्की ज़मीन है तो 12-5 हो सकता है, 12 से अंदर आना नहीं है, इधर 5 या 6 हो सकता है। पहाड़ है एकदम पूरा कंकर पत्थर है तो 12 बाय 4, वरना जरूरत नहीं है। 12 का प्रेशर रहेगा ही। 12 तो फिक्स है, इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ये आपको समझ में आएगा। बैम्बू ये सारे बालकुआ के हैं।
यहाँ पर आपको सिमिलरिटी दिखेगी, एक साथ लगा हुआ है, ये है बालकुआ और ये है कटंगा। अब ये कटंगा में कांटे आते हैं इतने बड़े बड़े। कटंगा बांस बहुत अच्छा है, हमें मकान बनाने में इसकी काफ़ी मदद मिलती है। कटंगा हेल्दी है, बालकुआ कटंगा लगभग सिमिलर है, लेकिन इसको ऑपरेट करना मुश्किल है। इसमें जो कांटे हैं ना, अभी हम इतनी दूर खड़े होकर, अभी इतने बड़े बड़े कांटे हैं कि इससे इतनी दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, राजस्थान में सबसे सुंदर चलने वाला बांस होगा तो कटंगा होगा। पत्ते छोटे हैं, पानी थोड़ा कम लगता है, और हर डेजर्ट इलाके में कांटे वाली चीज चलती है। बिल्कुल वहाँ पे छोटे छोटे पौधे तो कांटे वाले कांटे वाले ही होते हैं। कांटे वाले पौधे पानी अलग तरीके से पीते हैं, लेकिन उसके सिमिलर आप बालकुआ को भी प्रमोट कर सकते हो। इसमें एक ही ऑपरेटिंग है कि हम इस कांटे वाले को कटिंग करके बाहर कैसे निकालें। उसके अलावा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, और यही गड़बड़ इसकी सबसे नेगेटिविटी है। हाँ, ये कांटे उसके साथ। हाँ, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे देखो कैसे निकाला में जाए। जा ही नहीं पास में जा नहीं सकते आप। बिल्कुल जा ही जा ही नहीं नहीं सकते सकते पास में। तो क्या है साला? मतलब 3 ही बांस प्रमोट हो रहे हैं भारत में, जो नारगा तो पेट में नकला ही कटंगा, टुल्डा, ये 3 ही तरह के बांस प्रमोट हो रहे हैं भारत में। ये यहाँ से स्टिक्स आ गया है। एक वैरायटी और दिखाता हूँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा बांस है, ओलेवेरी। ये यार कितना सुंदर ये बात है। वैरायटी है ओलेवेरी। हाँ, इसमें ब्रांचेस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा है, ठोस है। कौन सा? ओलेवेरी। ओलेवेरी। पूरा घना रहता है, ठोस रहता है, सीधा निकलता है। कितने साल का है पूरा पौधा? 5वां साल चल रहा है। 5 साल से। 5 साल में अपन देखते हैं कि 5 साल में कितने सूट निकल रहे हैं इसमें। 5 साल में कम से कम मैं मानता हूँ इसको कि 60 से 70 60 से प्लस। सर ये तो एरिया भी ज्यादा कवर नहीं कर रहा बिल्कुल। एक किसान को संदेश देना चाहिए अपन कि एक पौधा यदि 4 साल में 50 से 60 70 फुट सूट दे रहा है, तो एक यदि तने की कीमत मानी जाए, अपन नॉर्मल लगा लेते हैं, 50-60 रुपये लगा लेते हैं, 50 रुपये 50 रुपये लगाते हैं, तो ये 3000 रुपये का एक पौधा हो गया। यदि एक किसान एक हेक्टेयर में 500 पौधे लगाता है, तो 3000 प्लस इंटू 500 करो, कितना हो गया? मेरे किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया आपका इनकम का स्रोत, इनकम का जरिया और भविष्य को देखते हुए, पानी की कंडीशन को देखते हुए, इससे बढ़िया जरिया नहीं हो सकता। इसलिए हम बी किसान के माध्यम से, बी किसान के माध्यम से हम सभी किसान भाई को, राजस्थान वासियों को निवेदन करना चाहते हैं कि बांस की खेती में आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे साथ जुड़े। कमाएं, हमारे साथ जुड़े। किसी के साथ भी जुड़ो, लेकिन अपनी आय 2 गुनी कर लो, उतना ठीक है। ये स्टिक्टस है, ये वैरायटी। ये किस काम आती है? इसलिए तो कोई मत लाठी बांस है, लाठी बांस है। ये पुलिस वालों के लिए काम का है। अब राजस्थान में सरिस्का के इलाके में ये पूरा शीटस ही पड़ा हुआ है। ये स्टिक्टस वाली वैरायटी हैं अलग अलग। तो कटाई कब चालू करेंगे फिर इनका? बस अभी सेकंड में कटाई होना। ये वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई थी ब्रांडी साइड, ये वही वाला है। मोटा वाला बता रहे हैं आप। पानी बहुत ज़्यादा लगता है, जो फर्स्ट में दिखाया था ना, चौड़े पत्ते वाला ब्रांडी साइड। ब्रांडी साइड। कोई दिक्कत नहीं। ये वापस बालकुआ आ गया है। हाँ, क्या बोलते हैं यार जी? ये देखो मोटा ही देखो पास। एक हाथ में भी नहीं आ रहा ये। और क्या? बालकुआ है ये। ना बाल को है, कांटे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एस्पर वैरायटी, ये एस्पर है। ब्रांडी साई जो हमने देखा, ब्रांडी साई का सिमिलर है ये। और ब्रांडी शाही भी ज़्यादा पानी लेता है, ये भी ज़्यादा पानी लेता है। पत्ते और इसकी वैरायटी और इसका चलन अगर देखोगे तो 100% एक जैसा लगेगा, इसलिए हमने इसको अलग अलग जगह पर लगाया। इसकी भी अगरबत्ती बहुत अच्छी बनती है, चारकोल बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुद्दा वही है कि
अगर इसको पानी नहीं मिला तो इस तरीके से सिकुड़ जाएगा ये। तो आपके राजस्थान में पानी कम है, पानी कम है। तो हमें वहाँ सकरे पत्ते वाले या नॉर्मल पत्ते वाले पेड़ों पर पौधों पर जाना पड़ेगा। चौड़े पत्ते वाले पौधों को राजस्थान में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी जाएं या ना जाएं, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हम किस तरीके से लें वो हमें समझना पड़ेगा। जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ तो हम जा सकते हैं। ये फिर ग्रीन वल्गरिस आ गया है। ये नाम याद तो नहीं, तो क्या मेरे नाम याद नहीं है उनको तो। इसका शक्ल नहीं होता है। ये ब्लैक बाम्बू है, अच्छा लगता है। जितना लेट होगा उतना ब्लैक होगा। इसके भी फर्नीचर काफ़ी अच्छे बनते हैं फर्नीचर के हिसाब से। ये इस साल का मोटा निकला है, अंदर का अगर देखोगे तो ये मोटा इस साल का निकला है। ये जितना लेट होगा उतना ज़्यादा मोटा ही होगी। हाँ डार्क होगा। पानी ज़्यादा चाहिए इसको भी। इसको पानी ज़्यादा ही चाहिए। इतने बड़े पत्ते, बड़े पत्ते वाला को पानी ज़्यादा ही चाहिए। पानी ज़्यादा चाहिए। जी जी। इसके लगे पत्ते तो रहता तो और भी ज़्यादा पानी चाहिए। यहाँ पर इतनी जगह पर थोड़ा सा फायर हो गया तो जल जाएगा। तो जैसे ही फायर होता है तो वहाँ से नीचे से ज़्यादा सूख निकलते हैं, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, जब नीचे से गर्मी आकर जलेगा तो बांस उतना ज़्यादा खिलखिलाकर निकलेगा। ये बांस है बांसुरी बांस, इसकी बांसुरी बनती है। ये बांस है बुद्धा बांस, बोना रहता है छोटा छोटा सा। ये तो डेकोरेशन में। ये है चाइनीज पेंटिंग। इसको दीवार के आसपास लगा सकते हैं, पूरा घना रहता है, टाइट रहता है। चाइनीज पेंटिंग, इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटा छोटा बना सकते हैं। गोल डिजाइन नुमा। ज्ञान सिंह जी, आप जैसे राजस्थान से इतना बड़ा टूर किया है आपने, आइए इधर, क्या सोच लेकर के निकले हैं आप चारों मित्र? क्या किसानों को समझाना चाहेंगे? और आपने यहाँ ऑक्सीजन पार्क और बी किसान टीम को देखा, उनके साथ 2 दिन से हैं, तो क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं आप? कि आज हम जो 4 भाई हमारे मुकेश जी हैं दौसा से, निहाल सिंह जी गुजर, हमारे राजेश जी गुजर और मैं स्वयं ज्ञान सिंह, कि हमारी सबकी ये सोच थी कि हम बहुत दिनों से सर्च कर रहे थे कि हमारे राजस्थान का किसान पिटा जा रहा है। कि राजस्थान का किसान क्यों पिटा जा रहा है, इसको किस तरह इसको मतलब आगे लाया जाए, इस श्रेणी में लाया जाए। हमने देखा कि राजस्थान में आए दिन अकाल पड़ता रहता है। अकाली कंडीशन में किसान की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही है। बिल्कुल सही। तो हमने इस बात पे हमारी टीम ने ये सर्च किया कि अपन को किस फील्ड में जाना चाहिए जिसकी किसान की उन्नति हो सके। उसके बाद में हमने बी किसान से संपर्क किया और बी किसान के माध्यम से हम ये इस तरह पे पहुँचे हैं कि इनके जुड़ के जो उन्होंने जो हमको बताया जो फंडा कि जो बांस की खेती करके किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। आज भाई साहब ने हमको बताया कि एक हेक्टेयर में यदि अपन 500-600 बांस के पौधे लग जाते हैं तो 500-600 बांस से अपन आराम से 3-4 लाख रुपए, 5 लाख के समथिंग, आइडिया बता रहा हूँ हल्का सा, कि 50 रुपए पर पोल का भी यदि अपन कीमत लगाई जाए तो एक किसान 3 से 4 लाख रुपए मतलब साल के 1 हेक्टेयर से कमा सकता है। ज्ञान सिंह जी, मेरा ये कहना है कि राजस्थान से जिस तरीके से मेरे किसान भाई ज़मीनें छोड़ करके अलग कहीं जा कर के फैक्ट्रियों में काम करना, ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि घरों में खेतों में पानी नहीं है तो करेंगे क्या। हम खुद, हमारे पूर्वज खाचरावास से आकर या नर्मदा तट पर बसे हैं और यहाँ पर अब खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं पूरे राजस्थान को मैं ये चाहता हूँ कि रेगिस्तान बनना बंद हो, रेगिस्तान को और वहाँ पर हरियाली पुनः आए, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, और अगर 1 एकड़ से 10,000 रुपये भी मात्र साल का नेट प्रॉफिट आता है ना, एक छोटी सी वर्थ कंडीशन बता रहा हूँ, 10,000 भी नेट प्रॉफिट आता है तो मेरा किसान कम से कम वहाँ पर रुकेगा और अपनी आत्महत्या करने से मतलब 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख बात की बात करेंगे, लेकिन 50,000 तक का तो कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ कि बैम्बू अगर प्लांटेशन करके O2 टीम के साथ चले या कोई कहीं से भी लगाए, तो मुझे जहाँ तक मैंने डेटा निकाला है कि 50,000 रुपये एकड़ तो निश्चित उसके जेब में आना है, खर्चा काट के, विदाउट खर्चा। बाकी जो समय, परिस्थिति, बोनस मिल जाए वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है सर, वो बढ़िया बात है। और आपने आज देखी भी बाम्बू की कई सारी वेराइटियाँ देखी है, ठीक है, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि बाम्बू के साथ जुड़े और अपनी अर्निंग और जो प्लान हो रहा है प्लान को रुके वो और अपने बच्चों का भविष्य
अपना घर परिवार अपना राजस्थान छोड़कर कहीं ना जाए। हम राजस्थान आ रहे हैं, वापस मैं बैक टू पवेलियन हो रहा हूँ। वापस वही वहाँ हरियाली करना है, ये मेरा उद्देश्य है। वापस हमको राजाओं का देश बनाना है। राजस्थान को राजाओं का देश वापस बनाना है। राजा वहाँ से निकले ना, वहीं घर पर रहे अपने, हम वहाँ वापस आ रहे किसान राजा बने। यस यस। ये हमारी सोच है। उसमें सबसे बड़ा सहयोग सरकारी रहेगा। ऐसा नहीं है, किसान टीम के साथ हम ऐसा नहीं है। हवन कुंड तैयार किया है हमने, सभी अपनी अपनी आहुति देंगे और हर एक का काम है। ऑल इंडिया का रिसर्च है, जो काम आप कर रहे हो, कमिटमेंट, जो बातें, जो नॉलेज दे रहे हो ना, कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। हम लगभग साल भर से फॉलो कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो बलराम किसान जो चीज को देख रहे हैं, अच्छा, मतलब एक साल से एक साल से फॉलो कर रहे हो, उसके बाद अब सबर टूट गया तब जाके मिलना है। कमर कसली, ये अब आना ही है भैया। अच्छा, और किसान को मतलब राजस्थान के किसान को वापस उसी कंडीशन में लेके आना है जो कर्ज मुक्त किसान, पहले जो आपका सही है, खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, हम्म। कर्ज मुक्त किसान बनाना है। तो वही चीज ऑल ओवर इंडिया में, साथ में राजस्थान को भी लेके चलना है। उसी के साथ साथ पूरी बस। दुनिया जो पर्यावरण को बचाने में लगी हुई है, वहाँ हाँ, सबसे कितना वैश्विक पहल, मुद्दा है सर, बहुत बड़ी पर्यावरण का। पहल एक्चुअली करके मुकेश सारा जी, है। मैंने ये समझा है और मैं ओशो को थोड़ा फॉलो करता हूँ। ओशो से मैंने सुना है और अभी कुछ जो साउथ के हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को भी सुना है। जी। तो जो उनकी मेरे दिल को छू के गई बात, और मैंने किसान पाठशाला क्यों चालू किया, ओशो ने कहीं कहा है कि हम पैदा हुए हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वापस उठते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नित्य कर्म करते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, जीवन किसके लिए? तो एक सार उनका मुझे निकल के आया था कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पर है, उस परिवार की, उस समाज की, उस जगह की क्या आवश्यकता है, उस क्षेत्र की, उस देश की क्या आवश्यकता है, वो काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। पहले दिन से मेरे दिमाग में था एनवायरनमेंट, प्रकृति को लेकर साथ में चलना, लेकिन मैं मेरे घर वालों को, मेरे गांव वालों को अगर मैं सक्षम नहीं कर पा रहा हूं और मैं बातें कर रहा हूं एनवायरनमेंट की बड़ी बड़ी, तो वो गलत है। बिल्कुल तो पहले हमने शुरुआत किया किसान पाठशाला, उसके बाद हम बी किसान पर गए कि किसान केले की खेती करना, उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना। आज मैं इस जगह पर आया हूँ कि अब मैं अपने देश के लिए और मेरी पृथ्वी के लिए सोच सकता हूँ। तो अब हमने O2 पार्क, ऑक्सीजन पार्क पूरे भारत में चलायमान हो, इसकी रचना करी है। ऑक्सीजन पार्क को लेकर के हम हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरे घर गांव की है, मेरे MP की है, मेरे राजस्थान की है, मेरे भारत की है। बिल्कुल। और आप जैसे मित्र साथ में आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। और शायद राजस्थान का किसान आप लोगों की 4 की टीम से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा और काफ़ी साइजेबल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।